एक छोटे से शहर में रूबी पियर नाम का मेला लगता था, जहां एडी नामक एक बुजुर्ग राइड मेंटेनेंस की जॉब पर थे। बचपन से ही एडी का इंजीनियर बनने का सपना था। तब यूरोप में युद्धजन्य परिस्थिति थी, इसलिए एडी को युवा अवस्था में आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी, जहां उसका एक पैर विकलांग हो गया और उसे घर वापस भेज दिया गया। एडी के पिताजी भी रूबी पियर मेले में पूर्व कर्मचारी थे। वह अपने पिताजी के साथ कई बार इस मेले में आया करता था। उसे अपने पहले प्यार मार्गारेट की इसी मेले के डांस हॉल में मुलाकात हुई थी। आर्मी से वापस आने के बाद उसके पिताजी की निमोनिया से मौत हो गई और ना चाहते हुए भी एडी को अपने पापा की मेंटेनेंस की जॉब लेनी पड़ी। अब तो उसकी मार्गारेट के साथ शादी भी हो चुकी थी। अपनी सुंदर और प्रेममय पत्नी के साथ हर दिन गुजारना मानो किसी सपने से कम नहीं था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ सालों बाद मार्गारेट की ब्रेन ट्यूमर से मृत्यु हो गई और फिर से एडी अपनी बदकिस्मत जिंदगी के साथ एकदम अकेला पड़ गया। एडी की कहानी शुरू होती है उसकी मौत के बाद। स्ट्रेंज हा? बिकॉज ऑल एंडिंग्स आर आल्सो बिगिनिंग्स। 2003 में अमेरिकन ऑथर मिच अल्बम द्वारा लिखी गई ये नॉवेल एक मास्टरपीस है। दोस्तों, अगर आपने जिंदगी में कुछ भी ना पढ़ा हो ना तो भी चलेगा, लेकिन इस पुस्तक का सारांश जरूर देखना चाहिए। एडी का उस दिन 83वां जन्मदिन था। राइड्स की सेफ्टी चेकिंग के लिए वो मेले के चक्कर काट रहा था, तभी फ्री फॉल नामक एक सवारी में बिगाड़ आया। ऊपर झूले में फंसे हुए लोगों को तो सुरक्षित निकाला गया, पर ठीक उसके नीचे जमीन पर एक छोटी सी बच्ची घबरा कर बैठी हुई थी। एडी ने उसे पहले भी कई बार मेले में देखा था, वो उसे जानता था। उसने और एक पल ना गवाए अपनी काठी को बाजू में फेंक दिया और लंगड़ाते हुए बड़ी तेजी से बच्ची की तरफ दौड़ने लगा। जैसे ही वो बच्ची के पास पहुंचा, झूले के गिरने की दिल दहलाने वाली आवाज चारों तरफ गूंज उठी। एडी ने अपने हाथों में बच्ची के मुलायम हाथों को महसूस किया और उसके सामने विस्मयकारी प्रकाश छा गया। जब उसने आंखें खोली तो देखा वो रूबी पियर में ही बैठा हुआ है, पर उसके अलावा वहाँ कोई नहीं है। एडी ने अपने अंदर बच्चों जैसा जोश और फुर्ती महसूस की। अब वो दौड़ सकता था, कूद सकता था, क्योंकि उसका पैर ठीक हो गया था। वो बहुत खुश हो गया। तभी उसने एक नीले शरीर के आदमी को वहाँ देखा। वो डर गया। तभी उसे याद आया कि इस इंसान को उसने अपने बचपन में देखा था। रूबी पियर में ये बच्चों का मनोरंजन करता था। एडी ने बोलना चाहा, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। नीले आदमी ने कहा, डरो मत एडी, जो यहाँ नए नए प्रवेश करते हैं उनकी आवाज कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, ताकि वो पूरी निष्ठा से सुने। एडी के दिमाग को ये व्यक्ति पढ़ सकता था। नीला आदमी, तुम सही सोच रहे हो एडी, तुम मर गए हो और ये स्वर्ग है। ये सुनकर एडी को जोर का झटका लगा। नीले आदमी ने आगे कहा, स्वर्ग में तुम्हारी ऐसे 5 लोगों के साथ मुलाकात होगी जिनकी तुम्हारी जिंदगी में किसी न किसी मकसद के लिए भेंट हुई थी, जिसमें से एक मैं हूँ। हम लोग तुम्हें ऐसे 5 उपदेश देंगे जिससे तुम्हें अपनी पृथ्वी पर बिताई जिंदगी का उद्देश्य समझ में आएगा, और अगर नहीं आया तो उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं कैसे और कब मरा और मेरा तुम्हारे साथ क्या संबंध है? तो सुनो, तुमने मुझे मार दिया एडी। तब तुम बच्चे थे। जब मैं छोटा था तो दवाई के नाम पर सिल्वर नाइट्रेट नाम का जहर मुझे दिया गया। सौभाग्य से मैं मरा तो नहीं, पर उसके ओवरडोज से मेरी त्वचा नीली पड़ गई। मेरी जिंदगी तो तभी खत्म हो गई। ना काम मिलता ना पैसा। मैं लोगों के लिए एक जोकर बन के रह गया। तब मुझे रूबी पियर ने अपनाया। वहाँ मेरे जैसे कई लोग थे जो मनोरंजन करते थे। मुझे फिर से जिंदगी मिली, रोजी रोटी मिली, अच्छे दोस्त मिले। मैं बहुत खुश था। तुम्हें पता है, मैं नया नया गाड़ी चलाना सीख रहा था। सोचा शहर में घूम कर आऊं। लोगों की भीड़ टालने के लिए मैं जल्द ही सुबह सैर के लिए निकल गया और अचानक मेरी गाड़ी के सामने से एक गेंद गुजरी, जिसके पीछे एक बच्चा दौड़ते हुए गया। मेरा गाड़ी पर से नियंत्रण खो गया और दूर जाके टक्कर खाकर वो बंद पड़ गई। मैं एक कमजोर दिल का डरपोक इंसान था। उस हादसे से मुझे हार्ट अटैक आया और मैं जगह पे ही मर गया। एडी की आवाज अब वापस आ चुकी थी। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में तुम्हें मार दिया। उस दिन मुझे मरना चाहिए था, पर तुम मर गए। ये अच्छा नहीं हुआ। नीला आदमी, एडी, भगवान अच्छे या बुरे के आधार पर जिंदगी या मौत का न्याय नहीं करते। अगर ऐसा होता तो अच्छे इंसान कभी मरते ही नहीं। यूनिवर्स में कुछ भी रैंडम नहीं होता, सब कुछ जुड़ा हुआ है। कोई भी किसी से अनजान नहीं है। वो कहते हैं ना, स्ट्रेंजर्स आर जस्ट अ फैमिली यू हैव येट टू कम टू नो। यही तुम्हारी पहली सीख है एडी, सब कुछ जुड़ा हुआ है। एडी ने कहा, क्या मैंने उस बच्ची को बचाया? नीला आदमी, वो मैं नहीं, कोई और तुम्हें बताएगा। और वो आंखों से ओझल हो गया। अचानक से एडी एक युद्ध भूमि पर आकर गिर पड़ा। अब उसमें जवानों जैसा जोश था। गोलियों की बौछार हो रही थी। एडी भाग रहा था, छुप रहा था। तभी उसने अपने कैप्टन को देखा। एडी भावुक हो गया और कहने लगा,
क्या आप मुझे उपदेश देने वाले दूसरे इंसान हो? कैप्टन: हाँ एडी, तुम तो काफी बूढ़े हो चुके हो। ऐसे ये तारीफ थी। एडी के सामने फिर से वो दृश्य जीवित हुआ जब वो कैप्टन और कुछ जवानों को युद्ध के समय फिलीपींस की आर्मी ने कंसंट्रेशन कैंप में बंदी बनाया था। वहाँ भूख, प्यास और शारीरिक अत्याचारों से उनके सहयोगी जवानों की एक एक से मौत हो रही थी। एक दिन एडी ने पत्थरों की जगलिंग दिखाकर एक विरोधी जवान को उलझाकर रखा और उसी से उसका निशाना साधा, जिससे वो घायल हो गया। मौका देखते ही एडी के सैनिक मित्रों ने एक साथ उन पर अटैक किया। एडी के दोस्त भागने लगे और एक गाड़ी में बैठ गए। एडी गुस्से से कैंप की सारी झोपड़ियों को जला रहा था। तभी एडी को एक जलती हुई झोपड़ी में छोटी बच्ची की परछाई दिखी। एडी ने आवाज दी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो आग से लथपथ झोपड़ी में जाने की कोशिश कर रहा था। दरवाजे तक पहुंचा और तभी उसके पैर पर गोली लग गई। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। एडी ने कैप्टन से कहा, उस घटना से मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मेरा घूमना, तैरना, दौड़ना, कूदना सब सपना बन गया। मैं अपाहिज बन गया। कैप्टन: पर तुम जिंदा तो थे, कम से कम चल तो सकते थे। और तुम्हें बचाने के लिए किसी शत्रु ने नहीं, मैंने ही वो गोली चलाई थी। ये सुनकर एडी गुस्से से लाल हो गया और कैप्टन को लातों से, मुक्कों से पीटने लगा। दिल का बोझ हल्का कर दो एडी। मैंने सोचा था गोली का जख्म तो भर जाएगा, पर दोस्त की जान तो बचेगी। असल में उस दिन मेरी जान गई थी। ये सुनकर एडी स्तब्ध हो गया। कैप्टन: तुम्हें जख्मी हालत में उठाकर जब हम कैंप से दूर भागने लगे, मैंने गलती से जमीन में धंसे ग्रेनेड पर पाँव रख दिया। बाकियों की जान बचाने के लिए उस दिन मैंने अकेले की जान कुर्बान कर दी। उस दिन तुमने भी एक त्याग किया था और मैंने भी, पर मैं अपने त्याग पर खुश था और तुम जिंदगी भर अपने पैर के लिए दुखी थे। एडी, तो मेरा उपदेश ये है, जब कोई त्याग करो तो उस पे गर्व करो, पछतावा नहीं। कैप्टन आंखों से ओझल हुए और अब एडी सी साइड डाइनर नाम के छोटे से होटल के सामने खड़ा था। उसने अंदर झांक कर देखा तो वहाँ उसके पिताजी गहरी सोच में बैठे हुए थे। तभी एक बुजुर्ग महिला एडी के पास आई और उसने कहा, चिंता मत करो, ये मेरा स्वर्ग है और तुम्हारे पिताजी यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। एडी भ्रमित दिखाई दिया। महिला ने कहा, तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें जानती हूँ एडी। मेरी जवानी में मैं यहाँ वेट्रेस थी। एक सुंदर और अमीर लड़के ने यहाँ मुझे देखा, जिससे मेरी शादी हो गई। रूबी पियर ये मेला उन्होंने ही मुझे भेंट करने के लिए बनाया था और मेरा नाम ही रूबी है। एक दिन मेले में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने की कोशिश में मेरे पति बुरी तरीके से जल गए। वो कई दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ते रहे, पर आखिर में उन्होंने दम तोड़ दिया। मैंने उन्हें बचाने के लिए बहुत पैसा लगाया, रूबी पियर तक बेच डाला, पर नहीं बचा सकी। वो जगह मेरे लिए अभिशाप बन गई थी। एडी: हाँ वो सब ठीक है, पर मेरे पिता यहाँ स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? उन्हें तो स्वर्ग में होना ही नहीं चाहिए। वो तो एक पियक्कड़, गुस्सेल, पत्थर दिल इंसान थे। मैं उनसे बहुत नफरत करता हूँ। आपको पता है, मरने से पहले भी पीकर कहीं समंदर में पड़े हुए थे। किसी अस्पताल में निमोनिया से मर गए। खुद की जिंदगी तो बेकार थी ही और मेरी भी करके चले गए। रूबी: जो मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानते एडी। उस रात तुम्हारे पिता के दोस्त और सहकर्मचारी को काम से निकाल दिया गया था। वो तुम्हारे पिता से मिलने घर पर आए थे। तुम्हारी माँ ने उन्हें चाय दी, समझाया, बिठाया और अंदर कपड़े बदलने चली गई। फिर इसी चिंतित दोस्त ने अंदर जाकर उनसे जबरदस्ती करना शुरू किया। तुम्हारे पिताजी तभी घर आए और उन्होंने ये देखा। वो दोस्त डर के मारे घर से भागने लगा और उसने समंदर में खुदकुशी करने की कोशिश की। तुम्हारे पिता उसका पीछा कर रहे थे। वो जानते थे कि वो दोस्त परेशान था। ये वही दोस्त था जिन्होंने उनकी पहली नौकरी लगवाई थी, जिसके साथ वो जंग पर गए थे। उन्होंने अपनी दोस्त की इंसानियत को और निष्ठा को सबसे ऊपर रखा और उसे बचाने के लिए समंदर में कूद गए। ठंडे पानी में ज्यादा देर रहने से उन्हें निमोनिया हुआ और कुछ दिन अस्पताल में अकेले दर्द में कराहते हुए अपनी बीवी और 2 बेटों का नाम पुकारकर उन्होंने दम तोड़ दिया। एडी ने रोते हुए कहा, लेकिन आप ये सब कैसे जानती हो? क्योंकि उनके बाजू वाले बेड पर मेरे पति थे और मैं वहाँ हर समय थी। तो मैं तुम्हें ये उपदेश करना चाहूंगी एडी, माफ करना सीखो। इससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है। हमें लगता है हम क्रोध से दूसरों का नुकसान करेंगे, पर क्रोध एक 2-धारी तलवार है। जो हम दूसरों पर घाव करते हैं, उससे हम भी जख्मी होते हैं। रूबी आंखों से ओझल हो गई और एडी भारी दिल से ये सोचने लगा कि जिंदगी उसकी सोच से कितनी अलग थी। अब एडी ऐसी जगह आकर खड़ा था जहाँ दुनिया की हर संस्कृति में शादियाँ चल रही थी। अलग अलग पहराव, लोग, खाना, जश्न, संगीत से आसमान गूंज उठा था। वहाँ उसे अपनी पत्नी मार्गारेट दिखी। उसने उसे आलिंगन दिया और कहा, मैं जानती हूँ एडी, मेरे बिना तुमने प्रेम से वंचित जिंदगी बिताई है। मैं तुम्हारा प्रेम हमेशा यहाँ महसूस करती थी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। बस स्वरूप अलग था। जिंदगी का आदि और अंत हो सकता है, पर प्रेम का नहीं। शायद तुम्हारा जंग से जल्दी आ जाना, एक पैर से लंगड़ाना, कहीं दूर न जा सकना हुआ ही इसलिए था ताकि तुम मेरी छोटी सी जिंदगी में मेरी आखिरी सांस तक मेरे पास रह सको। मेरी छोटी सी जिंदगी तुमने प्यार से भर दी और उसके बाद भी तुम भरते ही गए। प्रेम का कभी अंत नहीं होता। ये कहकर मार्गारेट सुवर्ण प्रकाश में लुप्त हो गई और एडी की आंखें भर आई। एडी अब एक सुंदर नदी के किनारे खड़ा था, जहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे।
दूर से एक छोटी बच्ची ने एडी को पास आने का इशारा किया। उसका पूरा शरीर जला हुआ था और सिर पर बाल नहीं थे। उसने कहा, हाँ मैं वही परछाई हूँ जिसे तुमने जलती हुई झोपड़ी में देखा था। मेरा नाम टाला है। उस दिन आपने मुझे जिंदा जला दिया था। आपने मुझे मार दिया। एडी फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जान ली, मैंने एक मासूम की जान ली। तभी टाला ने नदी से एक कंकड़ उठाया और एडी के हाथ में थमाया और उस पत्थर से उसके शरीर पर रगड़ने के लिए कहा। जैसे जैसे एडी टाला के शरीर पर से वो पत्थर घिसता गया, उसकी त्वचा साफ हो गई, निखरने लगी और चमकदार बाल आ गए। टाला ने कहा, तुम अभी भी दुखी हो ना? एडी, हाँ बच्चे, दुखी तो हूँ। मैंने जिंदगी में कुछ भी ढंग का नहीं किया, बस एक ही जगह अटक कर रह गया। बेकार थी मेरी जिंदगी। मैं वहाँ था ही नहीं जहाँ मुझे होना चाहिए था। वैसे बताओ, उस लड़की को मैंने बचाया या नहीं? मैंने आखिर में उसके हाथ महसूस किए थे। टाला, आप बिल्कुल सही जगह थे जहाँ आपको होना चाहिए था। आपने उस लड़की को खींचा नहीं, धक्का दिया था। वो बिल्कुल सुरक्षित है और जिस हाथों को आपने महसूस किया था वो मेरे थे। जो आपके द्वारा एक बच्ची के साथ हुआ वो गलत था, पर आपके साफ दिल को देखते हुए भगवान ने आपको जिंदगी भर बच्चों को बचाने का मौका दिया। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बच्चों की आपने न जानते हुए भी सुरक्षा की है। अब आप समझ गए क्यों आप मेंटेनेंस की जॉब पर थे और कैसे आप सही जगह थे जहां आपको होना चाहिए था। यहाँ कोई जिंदगी बेकार नहीं जाती, सबका मकसद होता है। एडी के सामने एक तेज रोशनी छा गई और उसे अपना खुद का स्वर्ग दिखाई दिया। वो था रूबी पियर। वहाँ उन लोगों की भीड़ उसका स्वागत करने के लिए मौजूद थी जिनको एडी ने अपने काम के माध्यम से कभी न कभी बचाया था। एडी को उपदेश देने वाले 5 लोग भी वहाँ उपस्थित थे। ये देख एडी का दिल खुशी से झूम उठा और अपने स्वर्ग के असीम आनंद में वो हमेशा के लिए खो गया। प्लीज 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 डू मी अ फेवर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट अ लाइक बटन, कमेंट में डाउन, लेट्स मेक अ बिग फैमिली यार। See you in the next. Jai Hind.